हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखकर ये गेस कर ही लिया होगा कि आज का ये वीडियो क्या होने वाला है। और जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही गेस किया। ये वीडियो होने वाली है बैटल थ्रू द हेवंस की, जो आगे आने वाले एपिसोड होंगे, आगे की जो डिटेल्स होने वाले हैं उसके ऊपर। डिटेल इन द सेंस आगे BTTH में और क्या क्या होने वाला है इसके ऊपर। तो बिना किसी बकवास के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि साओ यान गया है सेंट्रल प्लेन्स अपने पॉइजन स्पॉट को रिजॉल्व कराने और हेवनली फ्लेम की तलाश में, ताकि वो पावरफुल बन सके और मास्टर को बचा सके। साओ यान पहुंचा है पिल टावर ताकि वो पिल कंपटीशन जीतकर मास्टर का नाम रोशन कर सके, और होता भी ऐसे ही है। साओ यान टियर 8 की हाई लेवल की पिल बनाकर पिल कंपटीशन को जीत जाता है। पिल कंपटीशन जीतने के बाद साओ यान को मिलता है हेवनली फ्लेम एज अ प्राइज, लेकिन एक शर्त थी, और वो कंडीशन ये थी कि साओ यान को हेवनली फ्लेम को खुद ऑब्टेन करना होगा। मतलब जितने लोग भी उस कंपटीशन में क्वालिफाइड हुए, उन सभी के पास हेवनली फ्लेम को ऑब्टेन करने की अथॉरिटी थी। लेकिन साओ यान के पास एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम बिलोंग करती है ड्रैगन क्लैन से। क्योंकि ड्रैगन क्लैन के जो पुराने एंसेस्टर थे, उन्होंने हेवनली फ्लेम के ऊपर ड्रैगन सील लगाई थी, इसलिए 3000 बर्निंग फ्लेम की फिजिकल फॉर्म एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की है। जियान साओ यान को इन सभी चीजों के बारे में बताती है और साओ यान को ड्रैगन सील भी देती है। साओ यान ड्रैगन सील की हेल्प से 3000 बर्निंग फ्लेम को पोजेस करने में सक्सेसफुल हो जाता है। साओ यान जब 3000 बर्निंग फ्लेम को पोजेस करता है, मतलब ऑब्टेन करता है, रिफाइन करता है, तब साओ यान की पावर लेवल पहुंच जाती है डू जोंग के 9 स्टार पर। पिल कंपटीशन जीतने के बाद साओ यान पिल टावर का एक एल्डर बन जाता है, जिसके बाद पिल टावर के मतलब जो लीडर होते हैं, लीडर नहीं कह सकते, लीडर तो वो नहीं है। पिल टावर के पीछे और भी बहुत लोग हैं, लेकिन अभी हम जिनको जानते हैं वो है जुआन कॉन्ग जी। जुआन कॉन्ग जी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें साओ यान भी होता है, और उस मीटिंग का टॉपिक था मास्टर याओ लाओ। क्योंकि जुआन कॉन्ग जी को मास्टर याओ लाओ की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला था कि हॉल ऑफ सोल ने मास्टर याओ लाओ को कहाँ छिपा कर रखा है। जुआन कॉन्ग जी बस इतना ही कहते हैं, बाकी का मैं संभाल लूंगा, मास्टर याओ लाओ को अब रेस्क्यू करना है। जुआन कॉन्ग जी का ऐसा ही कहना था, लेकिन आप सभी को बता दूं कि मास्टर के रेस्क्यू ऑपरेशन में मास्टर को जब बचाने वाली थी साओ यान की टीम, तब उसमें जुआन कॉन्ग जी बिल्कुल भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ गए। अब बात आ ही गई है मास्टर को रेस्क्यू करने के ऊपर, तो मास्टर को रेस्क्यू करने गया था साओ यान, त्यान हो जुनझे, लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान और उसके साथ बियर किंग, फेंग जुनझे, और एक बंदा और भी था, वो था स्वाट सेक्ट से। क्योंकि मास्टर ने उसकी हेल्प की, इसलिए वो मास्टर का डाई हार्ट फैन था। वो मास्टर के लिए मरने मारने के लिए तैयार था। साओ यान और उसकी टीम को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जहाँ पर मास्टर याओ लाओ को रखा गया है, वहाँ सिर्फ 5 ही डूजून एक्सपर्ट है, इसलिए वो 5 डूजून एक्सपर्ट को लेकर वहाँ पर चला जाता है। 5 डूजून एक्सपर्ट तो वहाँ पर थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एक और डूजून आ जाता है, जो कि होता है ओल्ड घोस्ट। साओ यान मास्टर याओ लाओ को रेस्क्यू करने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन ओल्ड घोस्ट बीच में आ जाता है। तब साओ यान अपनी पूरी पावर का एक पंच बनाकर उसके पंच में एक अटैक कर देता है, जिससे साओ यान के अंग भंग हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि साओ यान की सारी हड्डियां, सारे मेरिडियन, सारे वेन्स टूट गए। लेकिन एंड वक्त पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से कोई आदमी, कोई बंदा, कोई पावरफुल वॉरियर आकर उन सभी को टेलीपोर्ट कर लेता है। और इस फाइट के दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, और वो होती है स्वाट सेक्ट के उस वॉरियर। स्वाट सेक्ट का वो वॉरियर सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने ही वाला था, तभी टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन हो जाता है, मतलब वाइड क्रैक होता है और सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मास्टर याओ लाओ साओ यान की ऐसी हालात को देखते हैं तो वो पूरा पागल हो जाते हैं। वो एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और हॉल ऑफ सोल की तरफ दौड़ने लगते हैं। फेंग जियान मास्टर को समझाते हैं और कहते हैं कि पहले अपनी सिचुएशन को देखो, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि तुम ही हो जो साओ यान को बचा सकते हो। तभी फेंग जियान को एक आइडिया आता है, मास्टर को भी आता है, और ये 3000 बर्निंग फ्लेम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर 3000 बर्निंग फ्लेम अपने ऑनर के बॉडी में थोड़ा सा भी बचा हुआ है, तब तक उसके ऑनर की बॉडी को कुछ नहीं होने वाला, वो फिर से रिक्रिएट कर लेगी। मास्टर साओ यान को लेकर फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टार पावर सबसे ज्यादा थी। फॉलिंग स्टार पवेलियन स्टार से ही क्रिएट हुई थी। साओ यान 1 साल तक अनकॉन्शियस रहता है, उसके बाद साओ यान जब उठता है तब उसकी पावर्स डूजून पर पहुंच चुकी। स्टारलाइट ने साओ यान की बॉडी को पूरी तरीके से हील कर दिया था। इसके साथ ही साओ यान की पावर भी बढ़ी थी।
साओयान रिकवर होने के बाद मास्टर के लिए बेबी फ्रूट लाने के लिए चल देता है, क्योंकि साओयान को पता चलता है कि जब मास्टर याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल ने कैद कर रखा था, प्रिसाइज करके रखा था, प्रिजनेट करके रखा था, तब उन्होंने मास्टर के सोल पावर को सक कर लिया और उसकी रिकवरी के लिए मास्टर को चाहिए था बेबी फ्रूट जिसमें सोल पावर अबेंडेंस होती है, और उसकी रिकवरी के लिए मास्टर को चाहिए था बेबी फ्रूट जिसमें सोल पावर अबेंडेंसली फुलफिल होता है। साओयान मास्टर के लिए लेने के लिए चल देता है बेबी फ्रूट। उस बेबी फ्रूट की जर्नी में साओयान को मिल जाती है किंगलिन। साओयान किंगलिन को भी अपने साथ ले आता है। जिस वक्त साओयान मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन कर रहा था, उसी टाइम हॉल ऑफ सोल ने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर दिया। साओयान ने तो मास्टर के लिए बॉडी क्रिएट कर दी थी। अब बारी थी सोल और बॉडी का फ्यूजन। साओयान कहता है कि मास्टर अब बाकी आपके ऊपर, मैं जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही साओयान फाइट में इवॉल्व हो जाता है। फाइट बहुत इंटेंस थी। साओयान अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने ही वाला था, लेकिन बीच में आ जाते हैं मास्टर और एंड वक्त में साओयान को प्रोटेक्ट कर लेते। मास्टर से निपटने के लिए हॉल ऑफ सोल के 2 प्रोटेक्टर आए थे जो कि डूजून के पीक पर थे, मतलब 9 स्टार पर थे। उनको ये गलतफहमी हो रही थी कि मास्टर याओ लाओ डूजून के पीक पर ही होंगे। वो भला एक को तो संभाल सकते हैं, लेकिन 2 को कैसे संभालेंगे, ये उनकी गलतफहमी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मास्टर याओ लाओ तो अब बानसेंग पर प्रमोट हो गए हैं और उन्हें जोर का झटका धीरे से नहीं बल्कि जोर से ही लगता है और उन्हें पता चलता है कि मास्टर याओ लाओ अब वो पुराने डूजून के पीक स्टार के वॉरियर नहीं रहे। अब वो बन चुके थे एक बानसेंग जो कि डूसेंग से एक कदम ही पीछे था। मास्टर उन सभी की छुट्टी कर देते हैं, जिसके बाद हॉल ऑफ सोल के वो 2 प्रोटेक्टर दुम दड़ाकर भाग जाते हैं वहाँ से। ये सभी ट्रबल्सम खत्म होने के बाद मास्टर साओयान को अपना बोन चिलिंग फ्लेम दे देते हैं, जिसके बाद वो साओयान से कहते हैं कि मुझे अब इस बोन चिलिंग फ्लेम की ज्यादा कोई जरूरत नहीं, इसकी जरूरत तुम्हें सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर तुम फ्लेम्स को अब्जॉर्ब नहीं करोगे तो तुम्हारी पावर्स कैसे बढ़ेंगी। साओयान मास्टर से बोन चिलिंग फ्लेम को नहीं लेना चाहता था, लेकिन मास्टर भी साओयान को फोर्स करते हैं और साओयान को लेना पड़ता है। उड़ती उड़ती खबर आती है, मतलब उड़ती उड़ती नायलन यनरान साओयान के पास पहुंचती है और वो खबर लेकर आती है कि यूनियन मुसीबत में। जिसके बाद मास्टर तियान हो जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर को फॉलिंग स्टार पवेलियन में ही रोक देते हैं और साओयान और किंगलिन को यूनियन को बचाने के लिए भेज देते हैं। तियान हो जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर को रोकने का रीजन बस इतना ही है कि मास्टर याओ लाओ तियान हो जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर को बढ़ाना चाहते हैं। मास्टर याओ लाओ ने तियान हो जुंजे के लिए एक पिल रिफाइन की। पिल को स्वेलो करते ही तियान हो जुंजे थोड़ा रिट्रीट के लिए पीछे हट गए कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपनी रियल पोटेंशियल मतलब अपनी रियल पावर को अचीव कर लिया और उनकी रियल पावर थी डूजून के 6 स्टार। और लिटिल फेरी डॉक्टर भी कुछ कम नहीं थी, वो तो प्रमोट हो चुकी थी डूजून के 7 स्टार पर। उधर चला गया था साओयान यूनियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यूनियन के पास अब आ चुकी थी ग्रैनी हुआ जो कि फ्लावर सेक्ट की सेक्ट लीडर थी, उसका इनहेरिटेंस। ग्रैनी हुआ ने अपना इनहेरिटेंस यूनियन के अंदर सील कर दिया। सेक्ट लीडर का टोकन भी यूनियन के पास था। बाकी लोग तो सहमत थे कि यूनियन सेक्ट लीडर बने, क्योंकि ग्रैनी हुआ यूनियन को चुना था, लेकिन कुछ लोग सहमत नहीं थे। यूनियन भी इस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन एक चतुर चंट औरत थी जिसने यूनियन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहती हूँ, लेकिन ये कंपटीशन बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम उसे बुला सकती हो, क्योंकि ये कंपटीशन तो मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे बिना होने नहीं वाली, इसमें हम दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। और यूनियन तो सोच में पड़ गई। उसके पास तो बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो बहुत दूर था और वो उसे छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गई। अब भला वो किस मुंह से साओयान को बुलाए, लेकिन नो टेंशन, नायलन यनरान पहुंच चुकी थी साओयान के पास। टाइम खत्म हो चुका था, अब बारी थी कंपटीशन की। यूनियन अकेले ही लड़ने जा रही थी, लेकिन बीच में आ जाता है साओयान। वो अपना एंग्री बुद्धा लोटस बनाकर उन सभी को हरा देता है। साओयान रास्ते में बोन चिलिंग फ्लेम को बस आधा ही अब्जॉर्ब कर पाया था। साओयान कंपटीशन को जीतने के बाद यूनियन को फ्लावर सेक्ट का सेक्ट लीडर बना देता है, जिसके बाद साओयान बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने के लिए रिट्रीट में चला जाता है। बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने के बाद साओयान की पास पहुंच चुकी थी डूजून के 4 स्टार पर। वो बंदा जो कि साओयान से हारा था, वो फिर से साओयान को परेशान करता है बीच रास्ते में, लेकिन साओयान उनका
पोपट बनाकर वहाँ से भाग जाता है। शाओयान जब फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस लौटता है तब उसे पता चलता है कि उसके लिए इनविटेशन है। उसके बाद वो जाता है गूक्लेन, क्योंकि मास्टर अब बानसेंग पर पहुंच चुके थे, उनकी रेपुटेशन भी बढ़ चुकी थी, इसलिए उन्हें गूक्लेन का इनविटेशन आया था। शाओयान फॉलिंग स्टार पवेलियन को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए वो अपना सीना चौड़ा किए गूक्लेन की तरफ चल देता है, लिटिल फेरी, डॉक्टर तियान हो, जुनजे और किंगलिन के साथ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, नेक्स्ट पार्ट में होगा BTTH कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि शाओयान जियोजुआन का ब्लड लाइन इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करेगा, फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस लौटेगा और क्वीन मेड्यूसा को बचाने जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।